से ही पूछ लेते हैं सीता जी को। गांव की माताएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो जी, तो पूछ लिया कि ये तुम्हारी कौन लगती। सीता जी जब उनके पास बैठी गांव की माताओं, यही तो पूछती, ये तुम्हारे कौन लगते। तो सीता जी कैसे बोले कि ये मेरे वो लगते हैं। कैसे बोले मां सीता, तो लखन की तरफ इशारा किया। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, सहज सुभाव सुभगतन गोरे। राम लखन लघु देवन मोरे, नाम लखन लघु देवन मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। राम लखन लघु देवन मोरे। सीता जी ने इशारा किया कि सहज सुभाय सुभगतन गोरे। ये जो सहज हैं और ये गोरे से है ना, योंकनोच, इसका नाम है लक्ष्मण, नाम लखन लघु देव, ये मेरे देवर है। स्पष्ट हो गया कि ये देवर है तो ये पति होगा। ऐसा बोलती है। आप क्या बोलते हैं? फलाना का पिताजी, पप्पू के पिताजी है ना, बोलो जय श्री राम। पति का नाम देखो, शिव पुराण में 7 लोगों के नाम नहीं लेने चाहिए। एक ब्राह्मणी देवी पार्वती को समझा रही है शिव पुराण में, जब मां पार्वती की विदाई हो रही है, पतिव्रता का उपदेश दे रही और कह रही, ये देवी 7 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, अपना नाम। अपू बोला पूर्ण न चुन, मैं अपना नाम, अपना बखान अपने आप नहीं कर रहे। मैं सब नहीं, अपना नाम, पति का नाम, देवर का नाम, जेठ जी का नाम, सास ससुर का नाम और कंजूस का नाम। कंजूस व्यक्ति हम बोलते हैं कि नो न चाहिए। सुन रहे? तो ऐसे 7 लोगों के नाम नहीं, इसलिए देवी भगवती सीता नाम नहीं ले रही, कह रहे हैं सहज सुभाय सुभगतन गोरे। ये जो सहज स्वभाव के हैं लखन लाल जी मेरे गोरे से, ये मेरे देवर हैं। लघु देवर, छोटे देवर तो और भी हैं, देवर तो भरत जी भी हैं, पर लघु देवर छोटे देवर हैं। और स्पष्ट हो गया कि ये मेरे फिर पति। तो ऐसे गांव की माताओं ने सुना तो उनको उनको आशीर्वाद दिया सीता जी। अति सप्रेम सिय पाई बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो तुम जब लगे मैं असीसी। कहती हैं देवी तुम सदा सुहागन रहो सीता जी। गांव की माताएं आशीर्वाद दे रही है, बूढ़ी बूढ़ी माता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान उस गांव से पानी पी करके आगे चले, 4 बटुक भी चल। आगे राम लखनो बने पाछे, आगे राम लखन बन पाछे, आगे राम लखन बन पाछे। तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत दासे, तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे। आगे राम, सबसे पहले आगे भगवान राम चल रहे हैं, बीच में मां सीता चल रही हैं
और पीछे से लक्ष्मण जी चल रहे हैं। ओबे बीच सिय सोवत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जैसे भगवान और जीव के बीच में बल माया रहती है, माया है ना जी। जीवात्मा और परमात्मा में आपस में मित्र हैं, हम और भगवान जी मित्र बल आपस में। सखा छाव रखा, सखा किसे कहते हैं? जो साथ खाए साथ चले साथ सोए, वो होता है सखा। तो जीवात्मा और परमात्मा आपस में सखा है, और बीच में ये माया पड़ी हुई। ये जो संसार है ना, यही तो माया है। संसार हम अपड़ो समझो ना, घर मेरो, यो मकान मेरो, ये दुकान मेरी, यो धन मेरो, सब माया ही तो है। अपना क्या है? तुम्हारो शरीर भी अपड़ो ना, ये शरीर भी एक दिन जल जाएगा। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, तो ये रिश्ते नाते, ये घर परिवार कैसे तुम्हारा अपना हो सकता है? और फिर भी जीव अनुभव समझ रहे हैं कि मेरो मेरो मेरो। जी प्राण छूट गए, क्या तेरू, सब यहीं छूट गया। सुंदर, ये सब माया है। तो आगे भगवान है, बीच में माया है सीता, और सबसे पीछे जीव लखन चल रहे। खग मृग मगन देखी छवि खोई, लिए चोर चित राम बटोई। खग मृग भगवान को देख लेते हैं, आनंदित हो जाते हैं। वाह! चलते 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 भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारे, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भाई। मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे हैं राम। बड़ा आनंद है। वाल्मीकि जी कहते हैं हम सफल हो गए। भगवान ने प्रणाम किया वाल्मीकि जी को। आदि कवि हैं साहब वाल्मीकि जी। इन्होंने भगवान का उल्टा नाम जप के सिद्धि की। भगवान बोले तुम त्रिकाल दर्शी रघुनाथ मुनिनाथ, विश्ववदन जिम तुमरे हाथ। हे मुनिनाथ, आप त्रिकाल दर्शी हैं, हम आपके दर्शन करके धन्य हो गए हैं। सब कथा भगवान ने सुनाई और कहा मुनि के लिए कि मुनिवर आप बताइए कि मैं अब कहां जाऊं। मुनि ने कई जगह बताई कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे प्रभु, अगर आप बैठने की बात कर रहे हो तो तुम यह काम कर बल कि जिनके कान समुद्र हो रखे, तुम उनके कान में जाकर के बैठ जाओ। समुद्र मतलब आपका कान भी तो समुद्र छो मारा है।